स्टूडेंट्स, मैं हूं शेरबाज बलोच और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अन केमिस्ट्री ऑनलाइन। कि अक्सर मेरे व्यूअर चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। लाखों ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कोचिंग फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो यूट्यूब चैनल पे पढ़ सकते हैं। इसमें आपकी हेल्प चाहिए होगी, मुझ समेत हर यूट्यूब पे पढ़ाने वाले टीचर को। तो काइंडली इस काम में हमारी हेल्प करें, सिर्फ और सिर्फ एक सब्सक्राइब करके, एक लाइक देकर। प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स की फर्स्ट मेथड आज हम देखेंगे, बाय डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स की डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करके हम अल्कीन बना सकते हैं। अब यहाँ पे इसके ऊपर गौर करते हैं। अब डी का मतलब है रिमूवल, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन इसका मतलब है हाइड्रोजन भी निकालना है और हेलोजन भी निकालना है। माइनस एक्स में एक्स से मुराद यहाँ पे हेलोजन भी रिमूव करना है, हाइड्रोजन भी रिमूव करना है। किससे? फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। अब अल्काइल हैलाइड्स क्या है? ये देखें, ये मेरे पास है आर अल्काइल ग्रुप और ये हेलोजन ग्रुप। अल्काइल ग्रुप और हेलोजन मिलकर अल्काइल हैलाइड बनाते हैं। जैसे मेरे पास है CH3Cl, ये एक अल्काइल हैलाइड है, ये मिथाइल, ये क्लोराइड। यहाँ हेलोजन से मुराद, हैलाइड से मुराद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अच्छा जी, तो अब हमने क्या करना है? हाइड्रोजन भी निकालना है, हेलोजन भी निकालना है। किससे? अल्काइल हैलाइड से। CH सिंगल बॉन्ड CH और H और यहां पे Cl, ये मेरे पास आ गया इथाइल क्लोराइड। इसका रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहलिक KOH के साथ। अल्कोहलिक KOH यानी एक स्ट्रांग बेस होना चाहिए, स्ट्रांग बेस। अल्कोहलिक KOH एक स्ट्रांग बेस है। जब ये रिएक्ट करेगा इसके साथ तो होगा क्या? ये पोटाशियम आके इस क्लोरीन को यहां से निकालेगा, क्या बनाएगा? KCl। और ये OH आके एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव करेगा, निकालेगा। तो अब हाइड्रोजन जो है दो कार्बन के ऊपर मौजूद है। एक इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन मौजूद है और एक इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन मौजूद हैं। अब फैसला करना है कि हाइड्रोजन जो है वो किस कार्बन से निकालेंगे। देखें, ये एक है हमारे पास जिस कार्बन के साथ हेलोजन अटैच होता है, फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, उसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन, दूसरे को कहते हैं बीटा कार्बन। तो हाइड्रोजन हमेशा बीटा कार्बन से निकालते हैं। ये जरूरी है कि अल्काइल हैलाइड्स की डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हो ही नहीं सकती जब तक उनके पास बीटा हाइड्रोजन ना हो। तो यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन मौजूद है, तो हमारे पास इन 3 हाइड्रोजन में से एक निकलेगा। फर्ज करते हैं ये यहां से रिमूव करेंगे और ये हाइड्रोजन आके इस OH के साथ मिलकर, ये वाला हाइड्रोजन और ये OH मिलकर क्या बनाएंगे? वाटर, H2O। और बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा? CH2। अब अगर देखें तो कार्बन की वैलेंसी इनकम्प्लीट है यहाँ पे, तो इसलिए अब यहां हम क्या लगाएंगे? डबल बॉन्ड लगाएंगे कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए। तो CH2 हमारे पास बन जाएगा, जो कि एक अल्कीन है, इथीन। अब यहां और एग्जांपल लेंगे। CH और इस बार लगा रहे हैं ब्रोमीन। तो इसका रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहलिक KOH के साथ। अल्कोहलिक KOH क्या बनेगा? यहां से पोटाशियम आके इस ब्रोमीन को हटाएगा और ये OH ग्रुप आके यहां से, ये हमारे पास अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, इस बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन हटाएगा, रिएक्ट करेगा। तो OH जो है यहां से इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? H2O। और पोटाशियम इस Br के साथ रिएक्ट करके पोटाशियम ब्रोमाइड बनाएगा, KBr। बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड विद CH डबल बॉन्ड विद CH2। तो ये हमारे पास आ गया एक अल्कीन, प्रोपीन। अच्छा जी, एक और रिएक्शन लेते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड विद CH, यहां पे इस दफा लगा रहे हैं ब्रोमीन, सिंगल बॉन्ड विद CH2 सिंगल बॉन्ड विद CH3 और आएगा KOH, अल्कोहलिक। पोटाशियम आके यहां से हेलोजन को हटाएगा, KBr प्लस ये OH आके
यहाँ पे देखें 2 बीटा कार्बन है, ये हमारे पास आ गया अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन और ये बीटा कार्बन। अब बीटा कार्बन क्या हुआ, फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन अटैच है उसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन, और फिर उस अल्फा कार्बन के साथ जो भी कार्बन अटैच होगा उसे हम कहेंगे बीटा कार्बन। अब देखें इस कार्बन के साथ 2 कार्बन अटैच हैं, एक यहाँ और एक ये, तो इसलिए ये 2 बीटा कार्बन है। अब सवाल ये है कि हम हाइड्रोजन यहाँ इस बीटा कार्बन से निकालेंगे या इससे निकालेंगे। देखें हमारी मर्जी नहीं होती तो इससे निकालेंगे, यहां से निकालेंगे। क्यों? क्योंकि आगे जो अल्कीन बनेगा वो ज्यादा स्टेबल बनेगा। अगर इससे निकालेंगे तो अनस्टेबल अल्कीन बनेगा। तो हमारा बनेंगे दोनों, लेकिन मेजर प्रोडक्ट जो है वो ये होगा। तो अगर हम CH3 सिंगल बॉन्ड विद CH डबल बॉन्ड विद CH सिंगल बॉन्ड विद CH3, एक तो ये बनेगा कि हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, और दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास ये बन सकता है कि अगर हम यहां से हाइड्रोजन निकालें तो हमारे पास बनेगा CH2। अब हाइड्रोजन निकलने की वजह से डबल बॉन्ड, और ये CH सिंगल बॉन्ड विद CH2 सिंगल बॉन्ड विद CH3, ये हमारा माइनर प्रोडक्ट बनेगा। वजह क्या है? वजह यह है कि ये अल्कीन जो है ज्यादा स्टेबल है। स्टेबल क्यों ज्यादा है? क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। ये देखें ये हमारे पास आ गया अल्कीन का फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और इस कार्बन के ऊपर भी 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ। तो यहाँ पे टोटल कितने आ गए? 6 अल्फा हाइड्रोजन। अगर इस स्ट्रक्चर के ऊपर हम गौर करें तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, और यहाँ पे ये हमारा अल्फा कार्बन है, और इस अल्फा कार्बन के साथ सिर्फ कितने हाइड्रोजन अटैच हैं? 2। तो इसलिए यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ये हमारे अल्फा कार्बन के साथ अटैच नहीं है, ये तो हमारा बीटा कार्बन है। इसलिए हमने इन अल्फा हाइड्रोजन को देखना है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये माइनर बनेगा और ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन कम है और नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसमें कम बनेंगे। और अब हम देखेंगे इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। देखिए मेरे पास है CH H H H और ये ब्रोमीन प्लस अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट कर रहा है। अल्कोहलिक KOH, ये K आके इस ब्रोमीन को यहाँ से हटाएगा, पोटाशियम ब्रोमाइड, और ये OH आके यहाँ बीटा कार्बन से, ये हमारे पास अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालेगा, H2O बनाएगा, प्लस हमारे पास क्या रह जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड विद CH2, CH2 डबल बॉन्ड विद CH2। अच्छा जी, अब देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या है। पहली बात, ये हमेशा बाई मालिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन है, बाई मालिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, और बाई मालिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन को हम E2 से जाहिर करते हैं, E2। और बाई मालिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन में होता क्या है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में दोनों मॉलिक्यूल्स हिस्सा लेते हैं, बेस और अल्काइल हैलाइड दोनों हिस्सा लेते हैं, इसलिए इसको बाई मालिक्यूलर रिएक्शन कहेंगे। और फिर ये एलिमिनेशन है, एलिमिनेशन का मतलब ये है कि 2 सिग्मा बॉन्ड टूटना। देखें एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ से टूट रहा है, एक यहाँ से टूट रहा है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड टूट के एक पाई बॉन्ड का बनना, तो एक पाई बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है। देखें एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ से टूट रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ से, और फिर इन दोनों के दरमियान में एक पाई बॉन्ड बन रहा है इस तरह से। तो अब होगा क्या? देखें CH2, यहाँ पे मैं एक H को इस तरह से लिख रहा हूँ, सिंगल बॉन्ड विद CH2 सिंगल बॉन्ड विद Br। अब मैं Br को यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये वाला, प्लस KOH आएगा, अल्कोहलिक KOH, और ये आके इस तरह से कुछ इस तरह से अटैक करेगा, CH2H सिंगल बॉन्ड CH2Br। अब देखें ये जो KOH है ये यहाँ पे आके इस तरह से अटैक करेगा एक ही वक्त में, ये OH, क्योंकि KOH एक बेस है और बेस का काम है हाइड्रोजन को रिमूव करना, तो ये जो OH माइनस है ये आके यहाँ पे इस हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनाएगा, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाला हाइड्रोजन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन छोड़कर यहाँ से निकल जाएगा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज पैदा हो जाएगी और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है।
और यहाँ पे ये बॉन्ड जो है, ये दोनों बॉन्ड, ये बॉन्ड वीक हो जाएगा और ये बॉन्ड भी इंतहाई वीक हो जाएगा और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड करैक्टर पैदा हो जाएगा। अब इस स्टेट को हम कहेंगे ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट। और यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट बन रहा है, क्योंकि ये प्रोडक्ट तो नहीं है, यहाँ पे इसको हम कहेंगे बेबी अल्कीन, बेबी अल्कीन, क्योंकि यहाँ पे अब अल्कीन की फॉर्मेशन का आगाज हो रहा है। इससे यहाँ पे डबल बॉन्ड पैदा हो रहा है और यहाँ से ये हाइड्रोजन छोड़ने वाला है, ये ब्रोमीन छोड़ने वाला है, इसलिए इसको बेबी अल्कीन कहते हैं। ये जस्ट ट्रांजिशन स्टेट है, ये कोई प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं बना। हमारा रिएक्शन जो है ये सिंगल स्टेप में होता है और यही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, RDS। और इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में हम देखेंगे होना क्या है नेक्स्ट। अब क्या होना है, ये Br यहाँ से छोड़ के निकल जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल के इस OH के साथ बॉन्ड बना के, क्योंकि बेस का काम है प्रोटॉन निकालना, तो यहाँ से OH H के साथ मिलकर H2O बनाएगा और ये पोटाशियम यहाँ से आके इस ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बनाएगा KBr, प्लस हमारे पास क्या रह जाएगा CH2 डबल बॉन्ड विद CH2, CH2 डबल बॉन्ड विद CH2। अब ये जो है यहाँ पे इस स्टेप के ऊपर आप गौर करें तो यहाँ हमारे देखें KOH और हमारा जो सबस्ट्रेट है, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन इन दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। KOH के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है और इसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, अल्काइल हैलाइड के ऊपर भी। तो इसलिए इसको हम कहेंगे बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। और हमारे रिएक्शन का जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा किस चीज के ऊपर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? RX यानी अल्काइल हैलाइड और KOH दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मीन्स कि अगर हम KOH की मिकदार को, कंसंट्रेशन को बढ़ा दें तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन हाई होगा। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन को बढ़ा दें तो भी हमारा रेट ऑफ रिएक्शन हाई होगा, पहली बात। इसके अलावा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये डिपेंड करेगा हमारे अल्काइल हैलाइड की स्ट्रक्चर के ऊपर भी। जो हमारे टर्शरी अल्काइल हैलाइड हैं, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, उनका रिएक्शन रेट हाई होता है, फिर 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड और फिर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड एलिमिनेशन रिएक्शन में। और उसके बाद ये तो हो गई रेट ऑफ रिएक्शन। और इसमें जो लीविंग ग्रुप लगा हुआ होता है, बेस्ट लीविंग ग्रुप, यानी अगर अल्काइल ब्रोमाइड है, अल्काइल क्लोराइड है, अल्काइल फ्लोराइड है या अल्काइल आयोडाइड है, तो उसमें किसका रेट ऑफ रिएक्शन हाई होगा? तो सबसे जो बेस्ट लीविंग ग्रुप है वो है आयोडीन। तो इसलिए अल्काइल आयोडाइड अगर हूं यहाँ पे तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन सबसे हाई होगा, फिर उसके बाद ब्रोमाइड, अल्काइल ब्रोमाइड का, और उसके बाद फिर अल्काइल क्लोराइड का, और लास्ट में फिर अल्काइल फ्लोराइड का रेट ऑफ रिएक्शन हाई होगा। तो ये तो हो गई रेट ऑफ रिएक्शन की बात। अब इसमें अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ कोई कार्बोकेटायन नहीं बनता, तो इस रिएक्शन में कार्बोकेटायन फॉर्मेशन नहीं होता, तो नो कार्बोकेटायन फॉर्मेशन, कार्बोकेटायन नहीं बनती। कार्बोकेटायन नहीं बनती तो क्या बनता है? ट्रांजिशन स्टेट बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। और उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहां पे हमारा ट्रांजिशन स्टेट हमेशा क्या होता है इस रिएक्शन में? बेबी अल्कीन होता है, बेबी अल्कीन हमारा ट्रांजिशन स्टेट पे बनता है। अच्छा जी, अब करते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। मेरे पास है CH3CH2Br नंबर 1 प्लस अल्कोहलिक KOH। नंबर 2 मेरे पास है CH3CH2CH2 और ये CH3, यहाँ पे ब्रोमीन अटैच है। और नंबर 3 है मेरे पास CH2 और ये ब्रोमीन, प्लस सब में अल्कोहलिक
KOH और इसमें भी अल्कोहलिक KOH। अब हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा सब में देखते हैं। अच्छा जी, अब इसमें क्या होगा, यहाँ से ब्रोमीन निकलेगा KBr प्लस OH, यहाँ से बीटा है कार्बन से हाइड्रोजन निकालेगा, क्या बनेगा H2O, और ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड विद CH2, CH2 डबल बॉन्ड विद CH2। ठीक। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से OH, यहाँ से पोटाशियम ब्रोमीन को निकालेगा, क्या बनेगा KBr। अच्छा जी, अब यहाँ पे दो, एक तो हमारे पास एक ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है, फिर ये बीटा कार्बन है, दो बीटा कार्बन है। तो अब हमारा डबल बॉन्ड कहाँ बनेगा, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा या यहां से निकलेगा, ये डिपेंड करता है अल्कीन की स्टेबिलिटी के ऊपर। तो हमारे पास दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक दफा हम यहां से हाइड्रोजन निकालेंगे, दूसरी दफा यहां से निकाल के चेक करेंगे। अगर यहां से CH3 सिंगल बॉन्ड विद CH2 सिंगल बॉन्ड विद CH, अब यहां से हाइड्रोजन निकाल रहे हैं और फिर जहां से हाइड्रोजन निकाला है वहां पे डबल बॉन्ड, फिर CH और ये CH है। अच्छा जी, उसके बाद फिर ये आ गया CH3, एक तो ये प्रोडक्ट पॉसिबल है, प्लस H2O, वाटर बनेगा, OH आके यहाँ इस OH के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाएगा। और एक प्रोडक्ट यहाँ पॉसिबल है कि यहाँ से हाइड्रोजन निकले और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाए, तो फिर हमारे पास बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड विद CH डबल बॉन्ड विद CH2। यहाँ से अगर हम हाइड्रोजन निकालें तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा। अब सवाल ये है कि हमारा मेजर प्रोडक्ट कौन सा है। तो देखें, जो अल्कीन ज़्यादा स्टेबल है वो हमारा मेजर प्रोडक्ट है। इन अल्कीन्स की स्टेबिलिटी का अंदाज़ा हम कैसे लगा सकते हैं, अल्फा हाइड्रोजन से लगा सकते हैं। देखें, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप आ गया और फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन अटैच होता है उसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन। यहाँ पे ये अल्फा कार्बन और फिर ये अल्फा कार्बन, दो अल्फा कार्बन है, इनके ऊपर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास 5 अल्फा हाइड्रोजन आ जाते हैं। अगर हम यहाँ पे गौर करें तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच जो कार्बन है वो ये है, ये हमारा अल्फा कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हमारे 2 अल्फा हाइड्रोजन। अब यहाँ टोटल हमारे पास 2 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं, यहाँ 5 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं। 5 अल्फा हाइड्रोजन की वजह से यहाँ पे ज्यादा नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगी, हाइपर कॉन्जुगेशन, और हाइपर कॉन्जुगेशन हमेशा स्टेबिलिटी का बायस बनता है, स्टेबिलिटी। तो ये स्ट्रक्चर हमारा ज्यादा स्टेबल है और ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, ये हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा। तो ये, उसके बाद यहां पे हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहां से ब्रोमीन निकले अगर, और अगर यहां पे हम आ जाएं, देखें ये हमारा अल्फा कार्बन है, ये हमारा बीटा कार्बन है। अब यहां रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारे पास बीटा कार्बन के ऊपर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो यहां ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अल्काइल हैलाइड्स की एलिमिनेशन रिएक्शन सिर्फ उस सूरत में हो सकती है कि आपके पास बीटा हाइड्रोजन हो, यहाँ पे कोई बीटा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए यहाँ ये रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि यहाँ पे हम अल्कोहलिक KOH क्यों यूज करते हैं। देखें, एक तो हम एक्वस KOH क्यों नहीं यूज करते, एक्वस KOH, अगर हम एक्वस KOH यूज करेंगे तो वाटर की हाइड्रोलाइसिस होगी H+OH-, और ये H+OH- यहाँ पे रिएक्ट करके यहाँ आके फिर हाइड्रोजन इसके साथ अटैच होगा, तो रिएक्शन हमारा रिवर्सिबल हो जाएगा, क्योंकि ये खुद प्रोटॉन देगा, जहां से प्रोटॉन निकलेगी तो ये वापस रिएक्ट करके रिएक्शन को रिवर्स कर देगा, इसलिए हम यहाँ पे KOH एक्वस KOH यूज नहीं करेंगे। फिर ये KOH क्यों यूज किया जाता है, ये एक स्ट्रांग बेस है, हम स्ट्रांग बेस यूज करते हैं, स्ट्रांग बेस क्यों यूज करते हैं, अल्काइल हैलाइड में से यहाँ से बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को निकालने के लिए हमेशा स्ट्रांग बेस यूज करते हैं। बेस का OH इसके H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके H2O बनाएगा एक। और उसके बाद यहाँ पे हम और भी रिएजेंट यूज कर सकते हैं, जैसे जरूरी नहीं है कि हम अल्कोहलिक KOH यूज करें, हम NaNH2 भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम
C2H5ONA भी यूज कर सकते हैं, और भी हम स्ट्रांग बेस यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे यूज करते हैं एक बल्कि बेस CH3 CH2 CH2 CHBr और ये CH3, और अब यहाँ पे यूज करेंगे एक बल्कि बेस CH3 होल थ्राइस O होल थ्राइस CONA, सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये भी हम यूज कर सकते हैं। और अब हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, दो प्रोडक्ट पॉसिबल हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH। अब एक तो हमारे पास बीटा हाइड्रोजन ये है, दूसरा बीटा हाइड्रोजन ये है, तो यहां से भी हाइड्रोजन निकल सकता है, यहां भी निकल सकता है। हमारा मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा इस बार, CH3 CH2 CH अगर यहां से निकले तो फिर ये CH और ये CH3, एक तो ये प्रोडक्ट पॉसिबल है, दूसरा यहां से अगर हम हाइड्रोजन निकालें तो CH3 CH2 CH2 CH और यहाँ पे CH2। अब हमने यहाँ से हाइड्रोजन निकाल लिया तो हमारे पास ये अल्कीन बनेगा। अब इस बार हमारा मेजर प्रोडक्ट ये है, मेजर प्रोडक्ट क्यों ऐसा है, क्योंकि हमारा बेस जो है बल्कि है, बल्कि बेस जो है ये एप्रोप्रिएट हाइड्रोजन पे नहीं पहुंच सकता, इस हाइड्रोजन पे नहीं पहुंच सकता, वो के स्टेबल स्ट्रक्चर हमारा ये है, लेकिन मेजर प्रोडक्ट हमारा ये बनेगा, क्योंकि हमारा जो बल्कि बेस है इस तरह से, ये देखें ये CH H H CH H, ये मैं ऊपर वाला स्ट्रक्चर शो ड्रा कर रहा हूं, H H CH Br और CH H और H। अब ये जो स्ट्रक्चर है हमारा बेस का CH3 CH3 CH3ONA Na+। अब ये यहाँ पे देखें, ये बेस बल्कि बेस है, इसमें कार्बन के ऊपर काफी ज्यादा क्राउड है हर तरफ से, और ये बेस यहाँ इस सेंट्रल हाइड्रोजन तक नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि यहाँ पे भी काफी ज्यादा क्राउड है। तो इस बेस के लिए आसान ये रहेगा कि वो यहाँ से ब्रोमीन को और यहाँ से इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाए, तो इसलिए ये प्रोडक्ट बनेगा। अब इस किस्म के रिएक्शन को हम नाम देते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट, हॉफमैन प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा, हॉफमैन प्रोडक्ट, और ये हमेशा होता है सिट्ज़फ़ प्रोडक्ट, सिट्ज़फ़ प्रोडक्ट। यानी अगर स्टेबल अल्कीन बने तो उसको हम कहेंगे सिट्ज़फ़ प्रोडक्ट, अगर अनस्टेबल अल्कीन बने, मेजर बने तो उसको हम कहेंगे हॉफमैन, यानी अनस्टेबल अल्कीन को हम कहेंगे हॉफमैन प्रोडक्ट। तो यहाँ पे इस केस में जब हम बल्कि ग्रुप यूज करेंगे तो हमारा हॉफमैन प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा।